ओके बच्चों, ये आपका 2020 का पेपर है प्रैक्टिकल का आईएससी बोर्ड का। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ऑर्डर m and n where m is a number of row and n is number of column। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज कही गई है कि that the value of m must be greater than 0 and less than 10, or the value of n is must be greater than 2 और less than 6। ठीक है, यानी कंडीशन आपको मैच करानी पड़ेगी। अलाउ द यूजर टू इनपुट डिजिट्स 0 to 7 ओनली, यानी कि जो भी नंबर इनपुट होंगे उसमें 0 to 7 डिजिट ही होनी चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। एट ईच लोकेशन सच ईच रो रिप्रेजेंट ऑक्टल नंबर। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको ऑक्टल नंबर इनपुट करना है, तो ऑक्टल नंबर का बेस आपका 0 to ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है और 8 का मतलब है 0 to 7 नंबर होते हैं। तो जैसे आपने ये एक नंबर लिया 231, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, तो ये क्या कह रहा है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट रो ये आएगा 153। कैसे? तो ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। तो 2 और ये आपका वही हर डिजिट को तोड़कर और उसका 8 की पावर 0 से करते हुए मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब क्या क्या करना है यहाँ पे, ये आपका अलग अलग रो बताई गई है। 3 बाई 3 का ये मैट्रिक्स लिया गया, थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। उसके बाद परफॉर्म डिस्प्ले ओरिजिनल मैट्रिक्स, कैलकुलेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, ऑक्टल नंबर। अब जैसे कि यहाँ पर अगर m3 है और n4 है तो आपका 3/4 का ये बनेगा, जाकर मैं अलग से बना दे रहा हूं 3/4। तो इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये आपके नंबर क्या आ जाएंगे, 1 1 3 7 और 2 1 0 6 और फिर 0 2 4 5, ये नंबर आ जाएंगे आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद फिल्ड मैट्रिक्स डेसिमल इक्विवेलेंट, तो पहले ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स है और फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स का ये नंबरों के हिसाब से ऑक्टल नंबर आपका कन्वर्ट करके 607 आया है। एक बार हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं यही चीज है या नहीं है। तो आप 1 into 8 प्लस 1 into 8 प्लस 3 into 8 प्लस 7 into 8, साथ में कैलकुलेशन जल्दी से करवा देंगे आप लोग। 0 1 2 3 ये आपका रहेगा, तो ये तो आपका 1 आ जाएगा। 8 की पावर 0, 1 into 7 7 प्लस, और ये आपका 8 है तो 8 into 3 है 24 प्लस, और 8 8 या 64 आ जाता है, 64 into 164 और 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 512। 512 आ जाएगा। अब इसको जरा ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 607। हाँ, 512 64 प्लस 24 प्लस 7, तो 607 आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जो रो में नंबर हैं इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है और उस रो को प्रिंट करना, उसके सामने ही आपका उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा जो ऑक्टल में कन्वर्ट होके आया है। तो हर रो का ऐसे ही आपका होता चला जाएगा। ठीक है, अब एक एक चीज करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे।
श्रेया, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है आपने एक बार? सर अभी नहीं किया। ठीक, कोई बात नहीं, हम आपको जो है करवा रहे हैं। एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा, 4-5 साल 6 साल जो भी आप बताओगे, मैं लगातार आप 2D एरे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑक्टल नंबर मान लीजिए है ये आपका प्रैक्टिकल PR। हमें स्पेशली वर्डमेन से ही प्रोग्राम बनाना होता है। अच्छा, ये चलिए फिर भी ले लेते हैं, इसी में से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। अब इसमें बच्चों चाहें, ये हमारी इच्छा होती, चाहे तो हम उसको फंक्शन से थ्रू भी बना सकते हैं, यानी कोई फंक्शन बनाकर उनको कॉल करवा के भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मली ये प्रोग्राम वर्डमेन से ही बनते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है सारे वर्डमेन से ही बनेंगे आपके। तो सबसे पहले आपका क्लास और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन वाली लाइन ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे आपका इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन हो गया। स्कैनर लगा लिया वैल्यू इनपुट करने के लिए, और फिर एक एरे इनिशियलाइज किया, और उससे पहले आपको mon की वैल्यू चाहिए होगी। तो अभी हमारे पास डेटा है, नीचे से mon की वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा int m is equal to sc डॉट नेक्स्ट int। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको 2D एरे में सर्चिंग और सॉर्टिंग बाकायदे आनी चाहिए। 2D एरे में जैसे मान लीजिए रो की सर्चिंग, रो में सॉर्टिंग करना, कॉलम में सॉर्टिंग करना, ये कंपलसरी रूप से आना चाहिए। ये डायगोनल में सॉर्टिंग करना, ये फर्स्ट ईयर में सब पढ़ाया जाता है। तो देखिए हमने mon इनपुट करके एक एरे डिक्लेयर किया, उसमें mn रख दिया। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। वो जो कंडीशन थी कि m इतने से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस तरीके की कोई कंडीशन अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना इतना इनिशियल नहीं है, वो बाद में भी चेक करा लेंगे हम लोग। वैसे अभी हम साइज यहाँ रख रहे हैं तो इसका मतलब हमें अभी चेक कराना चाहिए, तभी साइज रखना चाहिए। तो इफ, अब उसमें साइज कंडीशन क्या बताई गई एक बार चेक कर लेंगे।
ये है फाइल। उसमें m जो है नंबर ऑफ रो के लिए है, तो m 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, और n जो है आपका 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से लेस देन होना चाहिए। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। 0, 10, 2, 6। तो हम लोग यहाँ पे नॉट वाला पहले चेक करते हैं, नॉट वाला, जैसे कि m 0 से लेस देन 10 होना चाहिए, तो 0 से छोटा हो अगर, उल्टा चेक करते हैं, और 10 से बड़ा हो, m ग्रेटर देन 10। तो इसका मतलब ये चीज गलत है। ऐसे ही n 2 से छोटा हो, n इज लेस देन 2, और n लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 6। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका एरर वाला मैसेज आ जाए। ये एल्स पार्ट में हम लोग वर्किंग करते हैं और इफ पार्ट में एरर वाला मैसेज रखते हैं। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रॉन्ग। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रॉन्ग, ऐसे कुछ और भी डाल सकते हैं। साइज ऑफ मैट्रिक्स इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। उसके बाद इतना करने के बाद अब आप यहां पर एल्स लगा दीजिए। एल्स में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। एल्स का कर्ली ब्रैकेट खोल दिया। अब जो भी हमने एम एन की वैल्यू इनपुट की है वो एल्स में हम यहाँ पे इस एरे को इनिशियलाइज कराएंगे। बस ये वाला स्ट्रक्चर आपको सीखना पड़ेगा। एरर वाला मैसेज इफ में कर दीजिए और एल्स में सारा वर्किंग। अब हमारा एम एन बन गया तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाएंगे। उसके बाद अब क्या क्या कराना है? सबसे पहले तो नंबर इनपुट कराने हैं मैट्रिक्स में। तो नंबर इनपुट कराने के लिए लूप चलाना चाहिए होगा आपको। अच्छा, स्कैनर वाली लाइन ऊपर डाल दिया जाए। पड़ी है, ठीक है, ये हो गया। देखिए एल्स में आप आए तो आपने सीधे सीधे आई जे का लूप चला दिया। इस तरीके से, और ये एल्स पार्ट जो है बंद नहीं होगा, ये सबसे लास्ट में बंद होगा जब सारा काम खत्म हो चुका होगा। अब आपने क्या किया? लूप चला के नंबर स्टोर कर लिए। नंबर स्टोर करने के बाद अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको देखिए। नंबर स्टोर हो गए। अब आपको ऐसा कुछ करना है कि जब मैट्रिक्स में आप नंबर स्टोर करोगे तो वो तो अलग अलग इंडेक्स नंबर पे होंगे ना, और आपको एक साथ ही चाहिए। तो कितने लूप लगेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये है तो आपको यहाँ पे 0 0 0 1 0 2 0 3 ये इंडेक्स नंबर रहेंगे। अब इसके हिसाब से आई जे का लूप तो चलना ही चलना है, यानी ये इंडेक्स नंबर चाहिए चाहिए। लेकिन हमारी जब कैलकुलेशन हो रही होगी तो उस समय भी ये नंबर हमें मिलते रहें, ये वर्किंग चाहिए। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका पीछे से लूप चलाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 8 की पावर 0 हमें मालूम है, लेकिन 8 की पावर 3 होगी ये हमें नहीं मालूम है। या हम लोग मान लें कि ये नंबर ऑफ कॉलम पे डिपेंड कर रहा है, तो n-1 से हम उल्टा लूप भी चला सकते हैं, यानी कि 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 हम उल्टा लूप भी चला सकते हैं। तो ठीक है, हमें मालूम तो है ही। ओके, अब एरे है तो आपका जो है दोनों लूप ये हमेशा ही रहेंगे।
बस आई जे ऊपर अगर हमने नहीं डिक्लेयर किया है तो डिक्लेयर यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, INT आई कॉमा जे यहां से हटा दीजिए क्योंकि बार बार जरूरत पड़ रही है। और ये दोनों लूप कॉपी, अब यहां पर पेस्ट। अब क्या होगा, जब जे चलेगा तो ये 0 0 चलेगा, तो उस समय हमें यहाँ पर रियल में क्या चाहिए, डिजिट डिजिट जो भी टूटे। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज वैल्यू इनपुट कराते समय आप एक मैसेज डाल देंगे, एंटर डिजिट, नंबर ना करके डिजिट लिखेंगे क्योंकि वो भी कंपलसरी है। एंटर डिजिट बिटवीन 0 to 7, ऐसे करके मैसेज डाल देंगे, ये जरूरी है। ठीक, तो अब आपका लूप चल गया और हमें यहाँ पे क्या करना है, सम भी करना है। तो पहले ये आपका टर्म सॉल्व हो उसके बाद सम हो, तो टर्म सॉल्व कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू, और डिजिट आपकी 0 0 वाले बॉक्स पे होगी, तो a ऑफ i ऑफ j रख दीजिए, तो 0 0 वाला बॉक्स आ जाएगा, उस पे आपका 1 अगर स्टोर है, पहला वाला बॉक्स देखिए 1 है तो 1 आ जाएगा, इनटू इनटू अब हमें मैथ डॉट पाव चाहिए होगा, तो मैथ डॉट पावर डबल वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए INT ले लेंगे, और यहाँ पे मैथ TH, मैथ डॉट पाव किसकी पावर करनी है, तो आप यहाँ पे डेटा देख रहे हो 8 की पावर करनी है 3, तो 8 की पावर करनी है कॉमा, और 3 किससे मिल जाएगा, तो क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉलम है तो एक काम कर सकते हैं, पावर के लिए एक p नाम का वेरिएबल ले लीजिए और p में नंबर ऑफ कॉलम डाल दीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम आपका यहाँ पर 3 रो है जो कि m के पास है और 4 कॉलम है, तो कॉलम के हिसाब से ही हमको यहाँ चलना है, तो यानी कि n-1 करना पड़ेगा। n में आपका 4 होगा तो 4-1, तो आपका पावर के पास 3 आ गया और हमें 8 की पावर 3 चाहिए यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे p इक्वल टू n-1 किया है। अब आप यहाँ पर p रख सकते हैं, तो p के पास 3 है, तो 1 इंटू, तो 1 कहाँ से मिल गया, a ऑफ i ऑफ j से मिल गया, और फिर मैथ डॉट पाव p की पावर यानी 8 की पावर 3 हो गया। अब ये टर्म सॉल्व हो गया, अब हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें सम करना है, तो एक s इक्वल टू 0 ले लीजिए। अच्छा, हर उसका जो है अलग अलग चाहिए होगा हमें, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि सम इक्वल टू 0 यहां नहीं ले सकते, बस सम डिक्लेयर कर दीजिए, 0 आप दोनों लूपों के बीच में लीजिए, यहां पे s इक्वल टू 0, जिससे कि हर रो में पहले ही वो एक 0 सम में डाल दे। अब हमें सम यहां पे कर देना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस हमेशा होता है, और टर्म हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसको ये टर्म आपका जैसे पहला टर्म सॉल्व हुआ, यानी कि 1 इंटू 3 की 8 की पावर 3 वो टी में आया और टी वाला टर्म एस में जुड़ जाए, तो पहला टर्म सॉल्व हो गया, फिर लूप दोबारा चलेगा तो दूसरा टर्म, फिर लूप तीसरी बार चलेगा तो तीसरा टर्म, ऐसे करके चलता रहेगा। साथ में रिक्वायरमेंट हमारी एक भी थी, ये भी थी कि हमें नंबर भी प्रिंट कराने हैं, क्योंकि सम उसके ये ऑक्टल का जो भी नंबर आएगा ये उसके सामने प्रिंट कराना है, तो आप यहां से ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करते रहिए, लेकिन साथ में नंबर भी प्रिंट कर दीजिए। तो नंबर किसके पास है, a ऑफ i ऑफ j के पास है, और लाइन नहीं चेंज करनी है आपको क्योंकि एक ही रो में चाहिए, और नंबरों के बीच में ज्वाइन ना हो जाए इसलिए स्पेस प्लस स्पेस भी दे दीजिए, 2 3 जो भी देना चाहे दे दीजिए, बस बंद। अब क्या है आपका ये
पहले रो का सारे टर्म के हिसाब से ऑक्टल नंबर निकल आया, वो सम में जा चुका है, और सारे रो के सारे नंबर प्रिंट हो गए। अब लूप से जैसे बाहर आएंगे वैसे हमें क्या करना है, हमें उसी के सामने आपका सम प्रिंट कराना है। तो आप फिर से एसओपी ले लीजिए, और यहां पे बच्चों एलन लगा दीजिए, क्योंकि पहले प्रिंटिंग होती है उसके बाद लाइन चेंज होती है। तो प्रिंटिंग में हमें क्या चाहिए, सम प्रिंट कराना है, तो आप सम प्रिंट कराइए। लेकिन अगर एलन लगा देंगे तो फिर स्लैश टी काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे स्लैश टी लगाना चाह रहा था, स्लैश टी, जिससे कि सम थोड़ा दूर चला जाए। उसके बाद अब लाइन तो चेंज होनी चाहिए, तो एलन अलग से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्लैश एन स्लैश टी दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, एलन या स्लैश टी। अब यहाँ पे आप एलन कर दीजिए, एल एन, और ये सब हट जाएगा। उसके बाद आई वाला लूप क्लोज। तो देखो बच्चों, हमें लग रहा है हमारा प्रोग्राम तो बन गया, और तो कुछ नहीं उसमें पूछा गया है। एक बार एक और चेक कर लेते हैं। सर यस बेटा। सर पी माइनस माइनस भी तो होगा। हाँ हाँ, राइट राइट, वो तो खैर अभी एरर में आ जाता, हम आउटपुट चेक करना चाह रहे थे, बस इतना ही चाहिए। ये हो गया, हाँ इतना ही चाहिए बच्चों, ठीक। बाकी एरर मैसेज भी इनपुट आउटपुट में दिया होता है, जिसे मैंने अपने मन से बना दिया था ना, तो उसकी जरूरत नहीं थी। एरर मैसेज अलग से डाला जा सकता, जैसे ये लिखा है आउट ऑफ रेंज, ये वाला मैसेज डाल देना है, आउट ऑफ रेंज। अभी पी माइनस माइनस कराना रह गया, बिल्कुल सही। तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि माइनस माइनस जब रो चल रही होगी उसी समय चाहिए, तो आप यहीं पे सम के नीचे पी माइनस माइनस कर दीजिए। और अब यहाँ पे एक बात और आ गई, खाली एक ही रो का थोड़ी ना हमें सम चाहिए, हमें हर रो का सम चाहिए। इसका मतलब ये जो n-1 हमने p में डाला है, ये यहाँ ना डालकर आपको दोनों लूपों के बीच में डालना पड़ेगा, क्योंकि बार बार p को 3 चाहिए हर रो के लिए, मतलब हर रो के लिए p को 3 चाहिए, इस वजह से ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो यहां से ये हम हटा दे रहे हैं ये, और जैसे आप यहां आए तो p की वैल्यू n-1 हो जाए और सम 0 हो जाए, उसके बाद आप ये कहानी चालू होगी आपकी। अब जैसे टी मैंने जबरदस्ती ले लिया है, आप चाहें तो टी को हटा भी सकते हैं, सीधे ये वाला एक्सप्रेशन ही सम में डाल सकते हैं। तो टी वाला वेरिएबल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, इसको भी कर लीजिए टी। मैं बस दिखाना चाहता हूं एक एक टर्म कैसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद ये आपका आई वाला लूप बंद हो गया, और ये आपका जो है एल्स बंद हो गया, और इसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट आपका पर स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास, ये दो और बंद होंगी। ये एक बार इसको चेक कर लिया जाए, हाँ हो ही गया हमारे समझ से। एरर है, ए नाम में एरर दिखा रहा है, या नहीं एम एन में एरर दिखा रहा है, नहीं ए को ही एरर बता रहा है, ए डिक्लेयर नहीं है क्या? अच्छा ए आर आर डिक्लेयर है, सॉरी सॉरी, ये ए हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक और करेक्शन कर सकते हैं कि उसमें अगर कुछ आउटपुट जैसा दे रहे थे वैसे ही आए तो ज्यादा बेटर है। तो आउटपुट कैसा आ रहा था एक बार देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है फील्ड मैट्रिक्स डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये फील्ड मैट्रिक्स मैसेज आना चाहिए ये मैट्रिक्स के ऊपर, और डेसिमल इक्विवेलेंट ये जो नंबर आ रहे हैं इसके ऊपर आना चाहिए, यानी आउटपुट आपका सेम आना चाहिए उसी हिसाब से। तो इस मैसेज को भी ले लीजिए, और ये मैसेज कहाँ लग जाएगा, लूप से पहले। ये जो हम लोग लूप चलाएंगे आई जे वाला, इससे पहले यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको।
अभी मैं समझाऊंगा कहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आपको आ जाएगा सबको। आप जैसे ये मैट्रिक्स के ऊपर वो आए और उसके बाद आपका डेसिमल इक्विवेलेंट आए, तो इसके लिए आपको स्लैश टी डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहां पे स्लैश टी डाला है। और हो सकता है 2 स्लैश टी डालने पड़ जाएं, और हो सकता है क्या डालने पड़ेंगे ही, 2 या 3 भी हो सकते हैं। लेकिन इससे कोई आपके कॉपी पे फर्क नहीं पड़ता है, कॉपी में चाहे 1 डालिए चाहे 2 डालिए, क्योंकि उनको लॉजिक से मतलब होता है कि लॉजिक सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे। एक और मुझे दिखाई पड़ा, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे वो, ये क्या था, एंटर फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट, एंटर फॉर रो 2। अगर आप ये मैसेज डालना चाहते हैं इस तरीके से आए, तो इस तरीके से भी आ सकता है, देखो। फिर उसमें एंटर आ नंबर बार बार जो हम दे रहे थे वो देने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे नंबर इनपुट हो रहे थे ये, यहां पे आप SOP-LN में वो मैसेज दे सकते हैं इस तरीके से। और ये 1 2 3 जो चेंज हो रहा था वो आई से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे स्लैश टी डाल दीजिए, स्लैश टी की जरूरत नहीं, प्लस आई प्लस 1 करने से 0 + 1 1 हो जाएगा। अब आपको ये वाला मैसेज हटाना पड़ेगा। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको बता दिया मैंने कि ऐसे ला सकते हैं। ये इसको क्या चाहिए, इस लाइन में एरर बच्चों देखिए कहीं कुछ गलत लिख गया है क्या। system.out.println डबल कोट्स स्टार्ट किया, फील्ड एरे मैसेज दे दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया, बस हो गया। फिर भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो हो सकता है कोई कैरेक्टर एक्स्ट्रा में यहाँ पर हो। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर आ गया है। अब देखिए इसी के हिसाब से हम डेटा इनपुट लेंगे। थोड़ी देर के लिए ये हटा दे रहा हूं मैं। तो आपका एंटर नंबर ऑफ रो कॉलम आ गया, तो रो आपकी हमारी यहाँ पे 3 है, तो 3 दे देंगे, और कॉलम हमारे 4 है तो 4 दे दिया। उसके बाद अब देखो लिख के आ रहा है एंटर एलिमेंट फॉर रो 1। अब आप यहाँ पर हमें तो एंटर मारना पड़ेगा 4 नंबर, यानी 1 1 3 7, फिर एंटर एलिमेंट फॉर रो 2, तो 2 1 0 6, फिर उसके बाद एंटर रो 3, तो 0 2 4 5। अब हमें दिखाई पड़ा कि हमारी मैट्रिक्स तो ठीक ठाक प्रिंट हो गई, डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर भी यहाँ पे मैसेज आ गया, लेकिन नंबर नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं कराया। देखें भाई क्या गड़बड़ हुआ है।
यहां पे प्रिंट नहीं कराया, ये जो है प्लस एस देना था यहां पर। थ्री 4 फिर 1 1 3 7 फिर 2 1 0 6 फिर 0 2 4 5। ओके, एक स्लेस्टी ज्यादा लग गया है, तो एक स्लेस्टी अगर कम कर देंगे तो ये मैसेज जो है आगे जो भाग रहा है ये इधर आ जाएगा, या जो ये नंबर प्रिंट कराए हैं इसके हिसाब से स्लेस्टी हम लोग लगा दें। तो 607 आया था बच्चों, ठीक है। हाँ, यही वाला आउटपुट आ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर ये जो प्रिंटिंग मैंने की है यहां पे स्लैश टी बढ़ा दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो एक और बढ़ा सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। थ्री 4 1 1 3 7 2 1 0 6 0 2 4 5। बच्चों ठीक है, जल्दी से बता दें। यस सर। यस सर। अब यहां पर हम लोगों ने ये वर्किंग जो की है उसको एक पहली रो के लिए मैं समझा दे रहा हूं कि ये कैसे वर्किंग हुई है। पूरा ऊपर से देख लीजिए। सबसे पहले स्कैनर के बाद एंटर नंबर ऑफ रो कॉलम किया और mn में वैल्यू ले ली, फिर तुरंत मैच कर ली। अच्छा, मैं ये भी एक बार चेक कर लूं कि अगर मैं गलत रो या गलत कॉलम देता हूं तो ये आपका मैसेज में से ऑर्डर करके मैंने जो दिया था ना, तो वो वाला मैसेज करना है हमको। यहाँ पर इनवैलिड इनपुट हो जाए इस तरीके से, कहीं कुछ और भी मैसेज देखा था, तीसरे वाले में होगा शायद। इनवैलिड इनपुट ही है समझ लीजिए। क्यों इनवैलिड इनपुट है? क्योंकि यहां पर 3 और 3 तो mn सही है। इनवैलिड इनपुट या मतलब ये हो सकता है कि ये जो नंबर दिए हैं इसमें 8 दे दिया। ओके ओके ओके, तो अब बच्चों इसको भी मैनेज करना पड़ेगा आपको। जैसे 2 0 से 7 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे आपका 8 भी आ गया है। तो वहीं से रुक जाए और इनवैलिड इनपुट मैसेज आ जाए। थोड़ा सा काम बचा है, तो वो मैसेज ठीक है आपका जो भी है। इनवैलिड इनपुट वाला एक बार चेक करना पड़ेगा, यानी कि ये तो हम लोग इनपुट कर रहे हैं ना, तो गलत भी तो दे सकते हैं। तो जब नंबर इनपुट कराएंगे तो अब ये डायरेक्ट इसमें नंबर इनपुट ना कराकर किसी वेरिएबल में नंबर इनपुट कराइए। जैसे कि x ले लेते हैं, x इज इक्वल टू sc.nextint। ये आउटपुट के हिसाब से ही बच्चों सजाना होगा पूरा प्रोग्राम, आपको ये ध्यान रखना है। और x में जो भी वैल्यू इनपुट होगी वो आपकी यहां पर एरे में चली जाएगी। अब x को आप ऊपर डिक्लेयर कर लें पहले, और उसके बाद एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी आपको। x डिक्लेयर हो गया। अब x में जैसे नंबर आपका इनपुट हो वैसे आप यहां पे चेक कीजिए, इफ x greater than equal to 0 and x less than equal to 7, 0 से 7 के बीच में होना चाहिए तब तो ये इनपुट हो, नहीं तो यहाँ पे एल्स में जाए,
एल्स और आपका वो वाला मैसेज आ जाए इनवैलिड इनपुट। और उसके बाद फिर प्रोग्राम ना चले, इसका भी बच्चों ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रोग्राम लिखा है ना, वो तो चलने लगेगा, जो भी आपने वैल्यू इनपुट कराई होगी तो गलत ही आ जाए भले। तो वो ना चले, इनवैलिड इनपुट। जल्दी से बताओ, कोई बच्चा जानता है कि अब इसके आगे प्रोग्राम ना चले उसके लिए क्या लिखा जा सकता है? ब्रेक लगाओगे या कुछ और? सिस्टम डॉट एग्जिट। बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको एक पूरे प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एक मैसेज देना पड़ता है, सिस्टम डॉट एग्जिट। और ब्रैकेट में 0 या 1 लिखा जाएगा, जो चाहे वो दे दीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद ये एल्स अलग से बंद कर दीजिए। ये अलग से बंद कर दीजिए। अब आपका परफेक्टली बिल्कुल सही है, प्रोग्राम आप चला के देख ही चुके हैं। कोई एरर भी आ गई क्या इतनी देर में? ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम आई। देखिए ये 1 2 खुले और 1 2 ये बंद हो गए, ये वाला एक्स्ट्रा लग रहा है। ये नहीं, अच्छा वो एल्स का था, ठीक है। ये एल्स का था, तो ये आपका जो है आई वाले लूप का बंद हो गया, और ये आपका एल्स का बंद हो गया, और ये आपका पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ना, ये क्लास। अब ऊपर के ब्रैकेट में कहीं दिक्कत होगी। ये 2 खुले तो लास्ट में 2 बंद हो गए, ये एल्स खुला, एल्स भी लास्ट में बंद किया है। अब ये 2 ब्रैकेट खुले और ये आपका तीसरा खुला, तो 3 बंद होने चाहिए। एक एल्स बंद हो गया, ये आपका जे वाला लूप बंद हो गया, ये वाला आपका आई वाला लूप बंद हो गया, तो ये एक्स्ट्रा हो गया। अब क्योंकि 2 लाइन थी इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना भी कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको चला के मैं दिखा रहा हूं। अभी जो मेन प्रोग्राम है, मान लो कि ये डेटा हमारा इनपुट हो गया है और ये 0 से 7 के बीच में होगा तभी इसमें नंबर स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा ये पूरा डेटा स्टोर हो गया है। और जैसे 8 से बड़ा या 0 से छोटा दोगे तो एल्स में आकर इनवैलिड इनपुट करके एग्जिट कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आए, ये मैसेज आ गया। सबसे पहले n में आपका 4 है तो, और m में 3 है, तो 0 0 3 से छोटा है। नीचे आए, अब n में आपका 4 है तो 4 माइनस 1 3, ये पावर के लिए किया गया है। और सम 0 हो गया, फिर यहाँ पे भी 0 है, 0 3 से छोटा है, 4 से 0 4 से छोटा है, नीचे आ जाए। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, a ऑफ i ऑफ j, तो i 0 है, j भी 0, तो 0 0 वाले बॉक्स पे 1 है, यहाँ 1 आ गया। और 8 की पावर p, और p में अभी आपका क्या आया, 3 आया, तो 8 की पावर 3 हो गया। तो आपका ये सॉल्व हुआ तो ये 0 आ गया। नहीं, 8 की पावर 3 जो भी आएगा, कितना आएगा बच्चों? 8 की पावर 3, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। 512 प्लस इंटू 1, तो आपका 512 भी यहाँ आ जाएगा। और वो आपका सम में ऐड हो गया, तो सम में आपका 512 ऐड हो गया। उसके बाद p माइनस माइनस हो गया, तो p में 2 था तो आपका 3 हो गया, 3 था तो 2 हो गया।
और आपका यहाँ पर a ऑफ i ऑफ j वैल्यू भी प्रिंट हो जाती है, यानी कि ये वाला 1 आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ मैं, ये 1 प्रिंट हो गया और ये स्पेस भी आ जाएगा। उसके बाद j वाला लूप कंटिन्यू चलेगा ऊपर, तो j वाला लूप ऊपर गया, j प्लस प्लस होके 1 हो गया, 1 भी 4 से छोटा है, फिर नीचे आ जाए। अब 0 1 पे आपका 1 दिखाई पड़ रहा है और 8 की पावर 2 हो गई तो 64 हो जाएगा। 64 इंटू 1 तो आपका 64 ही आएगा और 64 इसमें आपका ऐड हो जाए, 64 बाद में ऐड कर लेंगे। फिर p माइनस माइनस होके आपका 1 हो गया और ये नंबर प्रिंट हो गया, यानी ये दूसरा वाला नंबर 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर आपका j प्लस प्लस होके 2 हो गया, कंडीशन 2 है, नीचे आ गया और आपका इस समय p की पावर 1 है तो 8 की पावर 1 आपका 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 02 पे कौन सा नंबर 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा तो 8 इंटू 3 तो 24 आ गया आपका, तो 24 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस होके आपका 0 हो गया और ये नंबर प्रिंट हो जाएगा, यानी ये 3 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। फिर i प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, कंडीशन 2 नीचे आ जाएगा और 03 पे आपका क्या है 7 है तो यहाँ 7 आ जाएगा और पावर में 0 हो चुका है तो 8 की पावर 0 आपका 1 आ जाएगा, 1 इंटू 7 तो 7 आ जाएगा। उसके बाद अब इसको सबको आपने ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई थी हमारी 607 ये वैल्यू आ गई थी। तो आपका 607 टोटल आ जाएगा इसके अंदर। और देखते जाइएगा टोटल होने के बाद में जैसे आप प्रिंटिंग वाली लाइन में आओगे तो आपका यहाँ पे जो 7 है ये भी आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद j प्लस प्लस होके जैसे 4 हुआ, 4 से छोटा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ गए। और SOP में मैंने /t लगाकर मैसेज के हिसाब से s प्रिंट करा दिया तो 607 इतनी दूर आपका यहाँ पर ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i वाला लूप ऊपर चला जाएगा और n-1 n में आपका 4 था, 4 - 1 3 फिर से आ जाएगा और सम फिर से 0 हो गया। अब ये अगली रो के लिए चालू हो जाएगा। तो श्रेया क्लियर हो गया? यस सर। स्नेह और बच्चे बताएं, उन लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो अब अगली क्लास में अगला क्वेश्चन लेंगे और अब से एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके बैठेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्लास तो आज यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।